तो दोस्तों आज मैं कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5th और 6th को एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देख पाते हैं कि ड्रैगन पूरी तरीके से प्रोसेस हो गया था, जो कि काफी ज्यादा डिलीशियस था, और ये लोग खाने के बाद यहाँ से निकलते हैं सीधा एक डंजन में, जहाँ माकोटा अपने पुराने कुछ दोस्तों से भी मिलता है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि माकोटा और बाकी सब काफी तेजी से डंजन कंप्लीट करते हुए 17th फ्लोर तक पहुंच गए थे, जहाँ वो अब आगे चलकर बॉस से फाइट करने वाले हैं। और अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम माकोटा और उसके फैमिलियर्स को बॉस के करीब पहुंचते देखते हैं, जहां ये लोग बॉस को देखते हैं, जो कि होता है एक पॉइजनस जायंट स्नेक जिसका नाम वासुकी होता है। फेल बताता है कि ये मेरी टक्कर का अपोनेंट है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 बार ही इससे फाइट करी है, और कोई मामूली इंसान इससे फाइट नहीं कर सकता अनलेस उनके पास कोई डिवाइन ब्लेसिंग हो, क्योंकि वो तुम्हें उसके पॉइजन से बचाती है। और क्योंकि हमारे पास डिवाइन ब्लेसिंग है तो हम इसे आराम से हरा सकते हैं, बस हमें उसे अपने आप को काटने नहीं देना है। ये सुन माकोटा एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है, जहाँ पर फेल, सुई और डोरा इस स्नेक को हरा देते हैं। बॉस को हरा लेने के बाद एक टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट होता है, जिससे ये लोग अगले फ्लोर पर पहुंचते हैं। और ये फ्लोर होता है एक बहुत बड़ी माइन, जहाँ पर बहुत से जायंट मॉन्स्टर्स होते हैं। सुई और डोरा यहाँ मौजूद सारे जायंट मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा देते हैं, जिसके बाद ये लोग एक रेस्टिंग एरिया में पहुंचते हैं और वहाँ लंच करने का डिसाइड करते हैं, जहाँ माकोटा इन सबको पोर्क सूप और सैंडविचेस बनाकर देता है, जिसे खाने के बाद ये लोग सोने लगते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। कि तभी यहाँ पर एक एडवेंचर्स पार्टी आती है, जिनका एक एडवेंचर काफी बुरी हालत में था। वो इतना ज्यादा जख्मी था कि वो यहाँ मरने ही वाला था। कि तभी उनका लीडर यहाँ माकोटा को देख उससे एक पोशन मांगता है, जिसे सुन माकोटा फटाफट से अपना सबसे हाई लेवल वाला पोशन निकालकर उसे दे देता है, और इस पोशन से वो फटाफट ठीक हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। इस पार्टी का लीडर और बाकी सब लोग इस पोशन की पावर को देख काफी ज्यादा शॉक होते हैं और माकोटा से पूछते हैं कि आखिर किस तरीके का पोशन है, जिस पर माकोटा बताता है कि नॉर्मल वाले से थोड़ा सा अच्छा है। और फिर इस पार्टी का लीडर माकोटा के पास आता है और उन्हें अपनी पार्टी का नाम बताता है। कहता है कि टेम्पस हमारी पार्टी का नाम है और हम एक ए रैंक पार्टी है, जहाँ वो माकोटा को पोशन के लिए पैसे भी देने लगता है, जहाँ वो माकोटा को टोटल 15 गोल्ड कॉइंस देता है, क्योंकि डंजन में पोशन का मिलना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। माकोटा पहले तो उसकी पेमेंट नहीं लेता, पर वो इंसिस्ट करने लगता है, जिस पर माकोटा उसे 3 लो रैंक पोशंस दे देता है, जहां बदले में माकोटा उससे इन्फॉर्मेशन लेता है कि आखिर तुम्हारे इस बंदे की यह हालत कैसे हुई। जिस पर यह पार्टी का लीडर बताता है कि हम लोग इस फ्लोर के बॉस रूम के अंदर गए थे, जहां हमारा सामना हुआ 3 सिरीगन से, जो कि उस रूम के बॉसेस थे, और क्योंकि हम एक साथ 3 बॉसेस से लड़ने के लिए रेडी नहीं थे तो हमारी पार्टी की यह हालत हो गई। जिस पर माकोटा समझ जाता है और फेल से पूछता है कि आखिर ये सिरीगन्स क्या होते हैं, जिस पर फेल बताता है कि वो जायंट मॉन्स्टर से थोड़े से ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन फिक्र मत करो क्योंकि वो मेरे आगे नहीं टिक पाएंगे। अब यहाँ माकोटा इस पूरी पार्टी के लिए डिनर बनाता है, और डिनर बनाने के बाद सबको खिला देने के बाद ये लोग सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह टेम्पेस्ट पार्टी यहाँ से चली जाती है, जहाँ माकोटा इस फ्लोर के बॉस रूम तक पहुंचता है, जहाँ 3 सिरीगन्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन फेल, सुई और डोरा इन्हें एक झटके में ही खत्म कर देते हैं। जिन्हें मारने के बाद माकोटा को यहाँ एक मैजिक बैग और उसके साथ कुछ जेम्स मिलते हैं, जिन्हें माकोटा उठा लेता है, और फिर ये लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। और ऐसे करते करते ये लोग 29th फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, जो कि पूरा एक डेजर्ट इलाका होता है, जहाँ पर कोई मॉन्स्टर भी हमें दूर दूर तक नजर नहीं आता। थोड़ा आगे चलने के बाद ये लोग धूप से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जहाँ दूसरी तरफ सुई तो पूरी तरीके से मेल्ट होने लगता है। इसकी हालत देखते हुए ये लोग एक बड़े से पत्थर की छांव में जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ फेल अपना बैरियर लगाकर गर्मी को कम करने की कोशिश करता है। माकोटा फिर यहाँ अपने ऑनलाइन शॉपिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए कुछ पानी की बोतलें खरीदता है, और साथ ही साथ बहुत सारी आइसक्रीम्स भी, जो कि फेल, डोरा और सुई पहली मर्तबा खा रहे थे, जो कि उन्हें काफी ज्यादा पसंद आती है। और फिर आइसक्रीम्स का सहारा लेते हुए ये लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर रास्ते में ये लोग बहुत से मॉन्स्टर से फाइट करते हैं, और फिर रात होने पर कुछ देर के लिए आराम करते हैं। अब रात होने की वजह से ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते माकोटा इन सब के लिए डिनर में उडोन बनाता है, जिसे खाने के बाद ये लोग काफी ज्यादा वार्म अप हो जाते हैं, और फिर ये लोग सोने का डिसाइड करते हैं, जहाँ माकोटा इन सब के लिए बेडिंग वगैरह का सारा सामान निकालता है, और ये लोग सर्दी से बचने के लिए उसमें सो जाते हैं। और फिर हम अगली सुबह देख पाते हैं कि माकोटा और उसके फैमिलियर्स बॉस रूम तक पहुंच गए थे, जहाँ बॉस होता है एक गोलेम, जिसे वो एक झटके में हरा देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट होता है, जिस पर खड़े होने से ये लोग पहुंच जाते हैं फाइनल बॉस रूम के अंदर, जो कि था 13th फ्लोर। और यहाँ इनके सामने जो बॉस खड़ा था वो था एक बहीमत, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मर वाला अपोनेंट था। बहीमत अपने आर्मर के चलते फेल, सुई और डोरा तीनों पर ही एक साथ भारी पड़ता है, क्योंकि उसका आर्मर उसे फिजिकल अटैक्स और मैजिक अटैक्स दोनों से बचाता है। और ये पूरी सीरीज में पहला एक ऐसा अपोनेंट है जो कि फेल पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है, जहाँ वो उसे अकेले नहीं हरा पाता और उसे डोरा और सुई की मदद लेनी पड़ रही है। फेल यहाँ डोरा और सुई को कहता है कि वो उस पर अटैक करते रहे, उनके अटैक उसके आर्मर पर कुछ असर तो नहीं करेंगे, पर उसे थोड़ा बहुत डैमेज जरूर करेंगे। और फिर ये लोग उस पर कुछ देर तक अटैक करते जाते हैं, जहाँ उसकी कमर पर बहुत सारा डैमेज बिल्डअप होने लगता है, जिसके चलते बहीमत परेशान हो जाता है, जहाँ वो अपने मुंह से आग निकालकर सबसे वीकेस्ट मेंबर पर हमला करता है, जो कि होता है माकोटा, लेकिन फेल उसे बचा लेता है। फेल भी रियलाइज कर लेता है कि उसकी कमर पर सारा डैमेज बिल्डअप हो गया है, और अगर हम उसी पॉइंट पर हमला करें तो इस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। और वो फिर सुई और डोरा को भी इस बारे में बता देता है, जहाँ सुई अपना साइज बड़ा कर सारा एसिड अपना उसी पॉइंट पर गिराने लगता है, और साथ ही साथ डोरा यहाँ अपना फायर मैजिक का इस्तेमाल करके सारी फायरबॉल्स उसी पॉइंट पर दे मारता है, जिससे बहीमत और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है, जहाँ फेल अपने लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसे फिनिशिंग ब्लो देता है, जिससे ये बहीमत पूरी तरीके से
डिस्ट्रॉय हो जाता है। बहीमत के मरने के बाद माकोटा को यहाँ एक रेयर आइटम मिलता है जो कि एक तरीके की लेजेंडरी स्वॉर्ड होती है जिसमें लाइटिंग मैजिक इम्ब्यूड होता है। माकोटा फिर इस स्वॉर्ड को अपना आइटम बॉक्स में रख लेता है जहाँ फेल, सुई और डोरा कहते हैं कि हमें भूख लग रही है और माकोटा फिर डिसाइड करता है कि ये लोग पार्टी करेंगे क्योंकि ये पहले लोग हैं जिन्होंने इस डंजन को क्लियर किया है, इसलिए सेलिब्रेट करना तो बनता है। जहाँ माकोटा सबके लिए फ्राइड डिशेस बनाता है। सबसे पहले माकोटा इन सबको फ्राइड चिकन बनाकर खिलाता है जो कि रॉक बर्ड के मीट से बनी थी और फिर उसके बाद वो उन्हें तरह तरह के मीट के स्कोर्स बनाकर खिलाता है जिसके बाद ये लोग अमेरिकन कॉर्न डॉग्स खाते हैं। और फिर सीन कट होता है और हमें डंजन की एंट्री का गेट दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर्स डंजन के अंदर जाने के लिए जमा हो रखे थे, लेकिन तभी वहाँ पर जमीन टूटती है और उसके अंदर से निकलते हैं फेल और माकोटा। जहाँ फेल सारे एडवेंचर्स के पूछने पर बताता है कि हम पहली पार्टी है जिन्होंने इस पूरी डंजन को क्लियर कर दिया है, जिसे सुन सारे एडवेंचर्स शॉक हो जाते हैं कि तभी एलियन यानी शहर का गिल्ड मास्टर भी ये बात सुन यहाँ भागता हुआ आ जाता है और माकोटा को लेकर अपने ऑफिस में पहुंचता है। एलियन और उसके असिस्टेंट यहाँ माकोटा से पूछते हैं कि आखिर उसे डंजन के अंदर क्या क्या आइटम मिले, जिसमें माकोटा अपना सबसे पहला आइटम उन्हें निकाल कर दिखाता है जो कि था ज्वेलरी बॉक्स, जो कि उन्हें मिमिक को मारने से मिला था, जिसे देख एलियन और उसका असिस्टेंट काफी ज्यादा शॉक और एक्साइटेड हो जाते हैं और उनका रिएक्शन देख माकोटा अपने बाकी आइटम्स नहीं निकालता, जैसे कि वो लाइटनिंग मैजिक वाली लेजेंडरी स्वॉर्ड जो कि उसे बहीमत को मारने से मिली थी। अब एलियन ये एक्साइटेड होकर माकोटा से तरह तरह के सवाल पूछने लगता है, जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है कि हमें माकोटा को कुछ देर आराम करने देना चाहिए क्योंकि वो फिलहाल ही ये डंजन क्लियर करके आया है। एलियन अपने असिस्टेंट की बातों पर एग्री करता है और फिर माकोटा यहाँ से निकलकर सीधा पहुंचता है नहाने, जहाँ फेल के अलावा सब लोग नहाते हैं और थोड़ा बहुत कॉफी मिल्क पीते हैं। माकोटा यहाँ फेल को नहाने पर फोर्स करने लगता है कि तभी फेल कहता है कि उसे कुछ बच्चों के रोने की आवाज आ रही है, जिस आवाज का पीछा करते हुए ये लोग कुछ बच्चों के पास पहुंचते हैं जिनका एक ओगर पीछा कर रहा था। माकोटा, सुई और डोरा को उन बच्चों को बचाने के लिए कहता है, जहाँ ये लोग एक ही झटके में ओगर को खत्म कर देते हैं। माकोटा फिर यहाँ इन बच्चों के पास आता है और उन्हें शांत करता है कि तभी ये बच्चे माकोटा के पीछे फेल को देख उसे डरावने समझते हैं और डर के मारे यहाँ रोने लगते हैं, जिसे देख माकोटा उन्हें वापस से चेयर अप करता है और बताता है कि फेल तो बस एक बड़ा सा डॉगी है, जिस पर फेल काफी ज्यादा गुस्सा होता है पर वो इस बार के लिए इस बात को इग्नोर कर देता है। अब माकोटा इनसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर वो माकोटा से कहते हैं कि वो अगर हमें ओगर की लाश को रखने दे तो हम उसे बता देंगे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर माकोटा एग्री कर देते हैं और फिर ये दोनों अपना नाम बताते हैं, जहाँ लड़के का नाम होता है दारिल और लड़की का नाम होता है आयरिस। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों भाई बहन है जो कि डोलान शहर में रहता है, यानी कि वही शहर जिससे माकोटा अभी आया है। अब जैसे ही माकोटा इनकी ओगर को रखने वाली बात पर एग्री करता है तो लड़का फटाफट से जाकर ओगर को अपने आइटम बॉक्स में रखने लगता है, लेकिन उसके आइटम बॉक्स में सिर्फ ओगर का सर ही आ पाता है, जिस पर माकोटा कहता है कि मैं ओगर को शहर तक ले जाने में तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम्हें ये ओगर चाहिए क्यों, क्या तुम मुझे पूरी कहानी बता सकते हो। जिस पर ये लोग माकोटा को उनकी पूरी कहानी बताते हैं कि हमारे डेट एक एडवेंचर थे और वो जब एक दिन डंजन के अंदर गए तो वहां से कभी वापस नहीं लौटे, जिसके चलते हमने हमारी माँ के साथ मिलकर अपने आप को सपोर्ट करने के लिए बहुत से काम किए। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे कि तभी हमारी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई और जब हमने प्रीस्ट को बुलाकर उन्हें हीलिंग मैजिक के जरिए ठीक करने की कोशिश करी तो वो कुछ देर के लिए ठीक तो हुई पर वापस बीमार हो गई, जिस पर प्रीस्ट ने कहा कि उन्हें एक हाई लेवल वाले प्रीस्ट की जरूरत पड़ेगी जिन्हें उन्हें कैपिटल से बुलाना होगा, पर उन्हें बुलाने के लिए उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। और इन्हीं सब के चलते हम जंगलों में कुछ मेडिसिनल हर्ब्स ढूंढने आए थे ताकि हम उन्हें बेचकर कुछ पैसे जमा कर सके, लेकिन तभी इस ओगर ने हमें देख हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। फिर तभी आप आ गए और आपने हमारी जान बचाई और इन्हीं सब पैसों का जुगाड़ करने के लिए हमें वो ओगर चाहिए जिसे एडवेंचर्स गिल्ड में बेचकर हम कुछ पैसे जमा कर सकते हैं और उस हाई लेवल वाले रैंक के प्रीस्ट को बुला सकते हैं। माकोटा इनकी ये पूरी कहानी सुन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, पर तभी वो रियलाइज करता है कि इस ओगर को बेचने से उन्हें इतने पैसे नहीं मिलेंगे कि वो उस हाई लेवल रैंक के प्रीस्ट को इधर बुला सके। और फिर माकोटा इनकी किसी तरह मदद करने का डिसाइड करता है कि तभी इन दोनों को भूख लगने लगती है और साथ ही साथ फेल को भी, जहाँ फेल माकोटा से कहता है कि वो उनके लिए लंच बनाए, जिस पर माकोटा इन बच्चों को भी अपने साथ लंच करने के लिए कहता है और बच्चे ये सुन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और माकोटा की मदद करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन माकोटा कहता है कि तुम जाओ और सुई और डोरा के साथ खेलो, जिसके बाद माकोटा इन सब के लिए टारियाकी बर्गर्स बनाता है। बच्चों को ये बर्गर्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं और फेल, सुई और डोरा के लिए माकोटा काफी ह्यूज साइज के बर्गर्स बनाता है, जिन्हें खा लेने के बाद वो लोग यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। पर तभी बच्चे काफी ज्यादा थक जाने की वजह से सो जाते हैं, जिस पर माकोटा को कुछ देर के लिए वहीं रुकना पड़ता है, जहाँ वो सोचने लगता है कि आखिर वो इन बच्चों की मदद कैसे करें। जिस पर फेल माकोटा को एक आइडिया देता है कि अगर तुम उनकी माँ की तबीयत ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें एक एलिक्सर की जरूरत पड़ेगी। और फिर तभी माकोटा को याद आता है कि एलिक्सर बनाने का जितना भी सामान है वो उसके पास मौजूद है, जहाँ माकोटा ड्रैगन का लिवर और ड्रैगन का थोड़ा बहुत ब्लड निकालकर सुई को दे देता है और सुई इनकी मदद से एलिक्सर बनाने लगता है, जिसमें थोड़ा टाइम लगने वाला था। तो माकोटा यहाँ उनकी माँ के लिए एक सूप बनाने लगता है और फिर कुछ देर बाद एलिक्सर और सूप दोनों ही रेडी हो जाते हैं, जहाँ माकोटा एलिक्सर पर अपने अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करता है और ये देख शॉक हो जाता है कि ये एक मीडियम लेवल एलिक्सर है जो कि तुम्हारे लाइफ स्पैन को तो नहीं बढ़ाता मगर वो सारी की सारी इलनेस को क्योर कर देता है। ये सब काम करते करते शाम हो चुकी थी, जहाँ माकोटा बच्चों को उठाता है और उन्हें शहर चलने के लिए कहता है क्योंकि रात होने वाली है और बहुत से मॉन्स्टर्स यहाँ जमा होने लगेंगे। अब ये सब लोग फेल के ऊपर बैठकर शहर तक पहुंचते हैं, जहाँ माकोटा इन बच्चों को इनके घर के गेट के आगे उतार देता है और उन्हें अपने आइटम बॉक्स में से निकाल के ओगर की लाश भी देने लगता है कि तभी वो यहाँ थोड़ी शौक होने वाली शक्ल बनाता है और बच्चों को बताता है कि देखो मुझे मेरे आइटम बॉक्स में से क्या मिला, ये है एक एलिक्सर जो कि तुम्हारी माँ की सारी बीमारियों को खत्म कर उन्हें पूरी तरीके से ठीक कर देगा। ये सुन ये बच्चे काफी ज्यादा शौक होते हैं, जहाँ माकोटा बताता है कि ये एलिक्सर महंगा है, जिस पर बच्चे पूछते हैं
हैं कि आखिर उन्हें इस एलिक्सर को लेने के लिए क्या कीमत देनी पड़ेगी, जिस पर माकोटा कहता है कि अगर वो मुझे वो ओगर की लाश को रखने दे तो मैं ये एलिक्सर तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा, क्योंकि मैं एक मर्चेंट हूं और मुझे एक ओगर की जरूरत है, इसलिए क्या तुम मेरी इस डील को एक्सेप्ट करोगे। जिस पर ये बच्चे हाँ कह देते हैं। यहाँ दारिल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और माकोटा से वादा करता है कि वो भी एक दिन बड़ा होकर उसी की तरह एक मर्चेंट बनेगा ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, जिसे सुन माकोटा काफी ज्यादा खुश होता है और तभी वो उन्हें वो सूप निकाल कर देता है जो कि उसने उनकी माँ के लिए बनाया था, जिसे लेकर ये बच्चे माकोटा को थैंक्स कहकर उसे बाय बाय कहकर यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद माकोटा भी अपने होटल के बैकयार्ड में फेल और सुई के साथ पहुंचता है। यहाँ माकोटा अपने अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल कर सबके लेवल चेक करने लगता है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने डंजन क्लियर करी है और वो क्यूरियस है कि सबके लेवल्स कितने बड़े हैं। जहाँ फेल का लेवल होता है 921 और डोरा का लेवल होता है 160 और सुई का लेवल होता है 88, जहाँ माकोटा का लेवल होता है सिर्फ और सिर्फ 27, जिसे देख माकोटा काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है कि तभी उसे अपनी स्टेटस स्क्रीन पर एक +1 नाम का आइकन नजर आता है, जिसे दबाने पर उसके एक ऑनलाइन शॉपिंग स्किल का लेवल अपग्रेड हो जाता है, जहाँ उसे खाने की कैटेगरीज में चूज करने का ऑप्शन मिलता है कि वो आखिर कौन से टेनेंट को ओपन करना चाहता है, जिस पर माकोटा सिलेक्ट करता है स्वीट्स का। और स्वीट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ माकोटा को बहुत सारे केक्स के ऑप्शन नजर आने लगते हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग स्किल में नॉर्मली नजर नहीं आते थे, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग स्किल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी लॉक हैं, जिन्हें लेवल अप करने से माकोटा की वो चीजें खुल सकती है। अब सब लोग ये देख काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जहाँ माकोटा सबके लिए स्वीट्स जैसे कि केक और पुडिंग्स वगैरह खरीदता है, जिन्हें खा लेने के बाद ये लोग यहाँ कुछ देर आराम करते हैं कि तभी माकोटा को याद आता है कि उसे लग रहा है कि वो कुछ भूल रहा है, जिस पर तभी हम गॉड्स को देख पाते हैं जो कि माकोटा पर काफी ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि उसने अब तक उन्हें ऑफरिंग्स नहीं भेजी थी। और इसी के साथ इस एनीमे का 5th और 6th एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।